अगर सच्चिदानंद जोशी के रचना कर्म के बीज शब्द की खोज करनी हो तो आसपास से ज़्यादा मुफीद और कोई शब्द नहीं होगा। अपने आसपास, अपना परिवेश, अपने से मिलने जुलने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्हें हम देखकर भी नहीं देखते, उनमें आत्मीयता खोजने की ललक, ये कुल मिलाकर के बड़ा अर्थ देते हुए इन कहानियों के संसार को रचती हैं। अल्प विराम शीर्षक से एक पुस्तक आई थी। वो छोटी सी किताब, बहुत स्लीक प्यारी सी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने उसे पढ़ा और ये सोचा था कि एक अभी पढ़ूंगा, दूसरी शाम को पढ़ूंगा, तीसरी कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, हफ्ते भर में किताब निपट जाएगी। आप विश्वास कीजिए कि 2.5 घंटे में मैं लगभग वो पूरी किताब पढ़ चुका था। जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है वो भारत जैसे देश में बहुत धीमी है। हम लोग भाषण दे सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन जो सचमुच में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है वो कितनी कठिन है, ये आप पुत्री कामेष्टि जैसी कहानी को पढ़ करके समझ सकते हैं। और वो कहानी शुरुआत होती इसी तरीके से है, बहुत सहज अंदाज में, घर का माहौल, बातचीत, उसमें से अचानक आया हुआ एक निमंत्रण, और वो निमंत्रण ये बताता है कि 18 साल की होने वाली उस लड़की का जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसके घर में कोई लड़की ही नहीं थी। वो लड़की कहाँ से आ गई, एक जिज्ञासा आती है। और वो कहानी बताती है कि हमें कितने बड़े साहस की ज़रूरत होती है किसी बड़े कठोर सच का सामना करने के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए। वाचक की पत्नी का और उस बच्चे के माँ बाप का जो चरित्र है, बगैर कुछ कहे इतनी तरीके से वो आ गया कि लगा कि हमारे समाज में सचमुच परिवर्तन हो सकता है, सिर्फ नैतिक हिम्मत की आवश्यकता है। तब मुझे लगा कि चित्रा जी ने नाला सुपारा लिखने वाली चित्रा मुद्गल ने इस कहानी की तारीफ क्यों की थी। ये रचनाएं हमें बताती हैं कि जो जीवन हमें मिला है उस जीवन को हम तरीके से प्रयोग में लाएं, सिर्फ अपने बारे में न सोचें, दूसरे के बारे में भी सोचें। ये कहानियाँ किसी शिल्प के चमत्कार की मोहताज नहीं हैं, ये जिंदगी से उठाई गई कहानियाँ हैं। ये दृश्य भर नहीं हैं, ये धड़कते हुए संवेदना की कहानियाँ हैं। ये आदमी को आदमी से जोड़ने वाली कहानियाँ हैं। पुत्री कामेष्टि एक ज़माने में अरसों पहले हुआ करता होगा, लेकिन यहाँ इसका एक बड़ा अर्थ है जो सामाजिक परिवर्तन का विराट संदेश देता है। अब मित्रों आती है डिक्टेशन जैसी कहानी, जिसमें नौकरी के लिए संघर्ष इस देश का एक बहुत बड़ा सच है। आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ा संकट हमारे यहाँ है तो वो बेरोजगारी है। पढ़े लिखे नौजवान सड़कों में घूम रहे हैं। ऐसे ही 2 नौजवानों की कहानियाँ हैं, जिसमें एक आदमी नौकरी पा जाता है, स्टेनोग्राफर हो जाता है, और एक आदमी उस टेस्ट को पास न कर पाने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता और एक कंपनी में शायद वो डायरेक्टर या कुछ इस तरीके का पद पा जाता है। तो उसका विश्वास उसे कहीं का कहीं ले जाता है। लेकिन जब हम वर्गांतरण करते हैं तब क्या होता है, ये भी इस कहानी में बहुत हल्के से, बहुत कम में बहुत बड़ी चीज़ दिखाई है कि वो व्यक्ति अपने पुराने दिनों को भूल एक नई दुनिया का नागरिक बन चुका है। उसे दिखावा पसंद है, वो पार्टियाँ देता है आलीशान, बेसन की पपड़ियाँ। बिल्कुल हमारे यहाँ खाने पीने के बड़े शौकीन लोग होते हैं, हर इलाके की कुछ खास चीज़ें होती हैं। अब रमा जी बैठी हैं, ये बताएंगे कि इनके इलाके में कितना सुंदर खाना बनता है। इंदौर की तरफ की बात करिए तो वहाँ की नमकीन इतनी मशहूर है, और वो बेसन की पापड़ियाँ तो घर घर में बनती हैं। उसके आधार पर एक कहानी बुन डाली साहब, और वो जो मिसेस चौधरी हैं, जो अपने बच्चों को आसानी हो इसके लिए भारत में दूसरे शहर में मकान लेती हैं, उसके बावजूद उनके बच्चों के पास विदेश से आने का समय नहीं, और वो अकेले दिवाली मनाने को मजबूर हैं। तो वहाँ अपनापन खोजती हुई वो स्त्री उन 2 लड़कियों के साथ कैसे, वो जो एक सामने पास के फ्लैट में रहती हैं, और वो कहती हैं कि हमें दिवाली के लिए घर का बना हुआ कुछ खाना है, हमने दोस्तों को पार्टी पर बुला लिया है। तो वो महिला श्रीमती चौधरी खुद बना कर ले जाती हैं, और उसमें जो श्री चौधरी हैं वो पूछते हैं कि तुमने बेसन की पापड़ियाँ नहीं बनाई। अब उनको लगता है कि अगर ये ना हो तो घर का खाना क्या हुआ। ये जो चीज़ है ना, जो रंगत है, हिंदुस्तान की असली पहचान,
जिसमें खुशबू है, जिसमें स्वाद है, जिसमें सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, गहरी संलग्नता, ये चीज़ें बताती हैं कि हम कैसे लोगों से जुड़ने का माध्यम बन सकते हैं।